यादव वंश के उस किले में घुमाऊंगा, उस किले को दिखाऊंगा जिसको कोई मुगल, कोई मुस्लिम आक्रांता या कोई भी आक्रांता भेद नहीं पाया। चारों तरफ से उसको तराश कर उसके अंदर उन्होंने खाई बनाई। मैं आज आपको दक्षिण भारत के यादव वंश के उस किले में घुमाऊंगा, उस किले को दिखाऊंगा जिसको कोई मुगल, कोई मुस्लिम आक्रांता या कोई भी आक्रांता भेद नहीं पाया। ये औरंगाबाद का, दौलताबाद का, संभाजी नगर का दौलताबाद किला है जिसको कभी कोई भेद नहीं पाया। इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, आपको किला भी घुमाएंगे और इतिहास से शुरू करते हैं। हमारे साथ थॉमस जी हैं जो कि यहाँ पर गाइड हैं, लंबे समय से लोगों को घुमा रहे हैं, इतिहास से परिचित करा रहे हैं। तो आज हमको भी थॉमस जी परिचित कराएंगे। थोड़ा सा पहले मुझे इस किले का इंट्रोडक्शन बताइए, ये कब बना, कौन राजा थे, यादव वंश का जिक्र किया मैंने, कौन राजा थे, फिर उसकी आर्किटेक्चर पे जाएंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम थॉमस बंसोड़ है और मैं 27 साल से यहाँ पे इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। देखिए ये जो किला जो है ये यादव लोगों ने बनाए। यादव जो थे वो बेसिकली कर्नाटक से थे, उनकी मातृभाषा थी कन्नड़ा, दूसरी भाषा थी संस्कृत और तीसरी भाषा थी मराठी। और वो दो रिलीजन को फॉलो करते, हिंदू और जैन। उन्होंने ये जगह इसलिए चुनाई क्योंकि ये जो हिल है, ये जो माउंटेन है, ये 180 मीटर ऊँचा है और इसके तीनों तरफ से आपको माउंटेन दिखाई देगा। और इसके लिए उन्होंने जो आर्किटेक्ट अरेंज किया था उसका नाम था हरपल देव राय। अच्छा। और इसके अंदर आपको इस फोर्ट के अंदर 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फोर्ट का आर्किटेक्चर है, दूसरा हिस्ट्री है, तीसरा इसमें की साइट सीइंग और चौथा मेन पार्ट बोले तो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए जो आर्किटेक्ट अरेंज किया था उसका नाम था हरपल देवरा, जो वास्तुशास्त्र के अंदर या फोर्ट आर्किटेक्चर के अंदर और डिफेंस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत माहिर था। तो किले की शुरुआत उन्होंने पहाड़ से शुरू किया, चारों तरफ से उसको तराश कर उसके अंदर उन्होंने खाई बनाई और वो 70 फीट गहरा है, 50 से 65 फीट चौड़ा है। और उस खाई के अंदर जो पानी आता है वो कहीं नदी से या तालाब से कनेक्ट नहीं किया, तो वो नेचुरली बारिश का पानी अंदर जाने के लिए उन्होंने पहाड़ की दीवार चारों तरफ से जो है जिगजैग बनाई। और उसके बाद में उस पहाड़ की जो दीवार है उसके ऊपर कोई भी ना चढ़ पाए, ऐसी उसको यानी सॉफ्ट और स्मूथ बनाया। उसके बाद में फिर पहाड़ के अंदर उन्होंने एक सुरंग बनाया, या उसे टनल बोलते हैं। वो भी सुरंग ऐसा बनाया कि जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स बने हुए, हर पार्ट के अंदर अलग अलग पार्ट का एक डिफेंस होता है। तो इस किले की शुरुआत जो 950 में शुरू हुआ, 1187 में कंप्लीट हुआ, यानी इसको बनाने के लिए 237 ईयर्स लगे। 237 साल में बनाया ये किला। जी। और इस 237 साल के अंदर आप देखेंगे इस किले को टोटल 7 दीवारें हैं। 5 दीवारें ज़मीन के ऊपर है, 2 दीवारें माउंटेन के ऊपर है। और ये दीवारें अगर सीधी रही तो दुश्मन आसानी के साथ अंदर आएगा, इसलिए इसे जिगजैग बनाया। थोड़ा किले की जो आपने डिफेंस मैकेनिज्म मुझे लगता है बताना शुरू किया है, वो थोड़ा हम किला घूमते घूमते आपसे जानेंगे ताकि लोग थोड़ा देख के भी समझ सकें कि आखिर आर्किटेक्चर क्या है इसका। ये आप सामने जो देख पा रहे हैं ये इसका मुख्य द्वार कह सकते हैं। जी, ये मुख्य द्वार है। और इसके पहले देखो सामने लेफ्ट साइड में 2 दीवारें हैं, वहाँ से जैसे भी एंट्री होगी तो इसके अंदर देखिए जैसे अंदर आया तो उसको 2 रास्ते दिखाई देते, एक बाएं तरफ, दाएं तरफ। और जो एंट्री हुई वो माउंटेन के ऊपर से दिखाई देती, यानी दुश्मन अंदर कितने आ रहे हैं। और हर दीवार के दोनों साइड की तरफ उन्होंने खाई बनाई जो 20 से 30 फीट गहरा है, यानी दुश्मन दीवार फांद कर भी अंदर ना आ सके। और ये दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस दिया है, ये दरवाज़ा अगर लकड़ी का हो तो इसे जला भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे लोहे के पट्टियाँ लगाए, यानी डिफेंस के हिसाब से ये दरवाज़ा मजबूत हो गया। दूसरा, हाथी की मदद से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसके ऊपर पूरे स्पाइक्स लगे हुए।
और ये दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दरवाज़ा के बाहर ये स्पाइक होने की वजह से इसको एक कट भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अंदर की डिफेंस स्ट्रेटेजी चेंज की है। जैसे कि जैसा ही दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर की जो वॉल है वो राउंड दिया है, अगर जिगजैग रहा तो आसानी के साथ अंदर जा सकता है। हाथी चौड़ा होता है और ऊंट भी चौड़ा होता है, और घोड़े की हाइट और उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अंदर की दीवार उन्होंने पूरी कर्व डाली। जैसा ही हाथी इस दरवाजे को ओपन करेगा सीधा हिट उसकी कहाँ पे गिरेगी, दीवार के ऊपर। और जब भी दुश्मन इसके अंदर एंट्री करेगा तो ऊपर पूरे दीवारों के ऊपर देखिए छुपने की जगह बनाई हुई, और जहाँ पर छुप कर बैठेंगे उस टाइम पे यादव के पीरियड में लड़ाई जो थी वो आमने सामने की लड़ाई थी, तोपों की लड़ाई नहीं थी। तो उस टाइम पे उन्हें पत्थर के गोले का इस्तेमाल, कुछ तोपे भी रखी, वो भी चल के देख लेते हैं। तो हम मुख्य द्वार के बारे में बात कर रहे थे, मुख्य द्वार लोगों को दिखाया, हम इसकी डिफेंस मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये अभेद दुर्ग है। इस दुर्ग को, इस किले को कोई जीत नहीं पाया। सही है। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ देखिए, इस किले के अंदर देखिए 7 डिफेंस वॉल बनी हुई, और ये डिफेंस वॉल जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये पूरी जो है जिगजैग बनाई। और इसके वॉल के अंदर ऐसा किया है कि जैसे कि एक पिलर खड़ा हो जाता, और वो पिलर का काम क्या है कि ऊपर से यानी वो ऑब्जर्वेशन करना, और इस पिलर के अंदर बाहर से ऐसा लगेगा कि ये पिलर है, पर उसके अंदर छुपने के लिए एम्प्टी प्लेस बना है। दूसरा इसके अंदर वो क्या करते थे, अपने जितने भी वेपन से वहाँ पर छुपा के रखते थे, यानी ऊपर से भी ऑब्जर्वेशन करना, और अंदर आने के बाद में उसको पिलर समझ के वो आगे निकल जाएगा, पीछे से उसके ऊपर हमला हो जाएगा। तो ऐसी इसके अंदर 5 दीवारें ज़मीन के ऊपर है, 2 दीवारें माउंटेन के ऊपर है। और आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर दीवारें अगर आड़ी और सीधी और ऊँची रही तो कुछ सालों के बाद गिर सकती है, पर जब पिलर खड़ा हो जाता है तो उसको सपोर्ट मिलता है। यानी दोनों हिसाब से ये, यानी डिफेंस के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है, और आर्किटेक्चर के हिसाब से भी ये पिलर्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इस जाने आने का रास्ता एक ही दिया है, वो भी जिगजैग दिया है। इसके बाद में अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखना चाहिए, बाहर वालों को अंदर का नहीं दिखना चाहिए। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे दीवारें की हाइट बड़ी यानी ऊंची ऊंची होता जाएगी। उसके अंदर इसके अंदर टोटल 52 दरवाजे हैं। सभी दरवाजे की साइज़ सरीकी नहीं है, हर एक दरवाजे की साइज़ अलग अलग दी है। अच्छा, दोनों दीवारों के साइड के अंदर बाएं और दाएं की तरफ आपको सूखा खाई मिलेगा, यानी ड्राई मोड, जो 20 से 30 फीट गहरा, यानी इस दीवार फांद कर भी वो अंदर नहीं आएगा। फिर अगर समझो अंदर, इसके अंदर जो ये किला इस तरह से बना है कि इसके अंदर दीवार, उसके बाद में खिड़कियाँ, उसके बाद में दरवाजे, अंदर के रास्ते, और अंदर कुछ ऐसी सुराख दीवारों के अंदर बने हुए, उसके अंदर लकड़ी का बीम लगाते थे, यानी उससे वुडन लॉक बोलते हैं, जो जानवर को रोकने के लिए, यानी जानवर आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा इसके अंदर अगर चौथे दरवाजे के आगे, अगर तीसरे दरवाजे के अगर आगे जाता है तो पाथ पूरा उन्होंने स्लीपर ही बनाया, ताकि घोड़े उसके ऊपर दौड़ न पाए, क्योंकि घोड़े के पैर में नाल होती है। फिर उसके बाद में आगे जाने के बाद में फिर और अंडरग्राउंड ऐसी बंकर्स बनाए। यानी किले की शुरुआत 950 एडी में शुरू हुआ, 1187 में कंप्लीट हुआ। यानी किला बनाने के लिए टोटल 237 साल लगे। और ये किला है यादव का राजा भिल्लम राज 5वां, उसने इस किले का नाम दिया देवगिरी। यानी ये देवगिरी का मतलब होता है गॉड ऑफ नॉलेज या हिल ऑफ गॉड बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 180 मीटर ऊंचा है, हिल की ऊंचाई, और इसका एरिया पूरा अगर देखेंगे तो 237 एकड़ है। तो ये किला यानी उस टाइम के यादव की राजधानी थी, और ये इसका नाम था देवगिरी। फिर उसके बाद में 13th सेंचुरी में यानी 1297 में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आने के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट उसने अटैक नहीं किया। तो पहले उसने क्या किया, बाहर के जितने भी सिविलियंस थे उनको क्या किया, लूटने की शुरुआत की। और इस यहाँ पे किले के अंदर जब 1260 के अंदर जब रामदेव का राजा यहाँ पर राज कर रहा था, उसका बड़ा लड़का था, उसका नाम था शंकर देव राय, और इनका किंगडम कहाँ तक था, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, और वो गोवा के मोहिम के ऊपर था। तब उन्होंने रामदेव राय ने उसको समझाने की कोशिश की, पर वो समझ के बाहर था। तब उसने क्या किया कि उसका जो सेनापति था, उसका नाम था मलिक काफर, उसने उसको लड़ाई के लिए भेजा, पर वो अंदर आ नहीं पाया। तो फिर वो अंदर नहीं आने की वजह से, क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है, और उस टाइम की लड़ाई तोपों की लड़ाई नहीं थी, तो लड़ाई जो थी आमने सामने की लड़ाई थी। और अंदर आने के लिए तो एक ही रास्ता है, और अंदर आने के बाद में बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं। तब उसने क्या किया कि उसका जो सेनापति था मलिक काफर, उसको हरा दिया। और फिर उसके बाद में फिर उसने क्या किया कि बाहर की जो रसद आती थी वो पूरी बंद कर दी,
और रसद बंद होने के वजह से रामदेव राय के पास चारा नहीं बचा, तो उसने ये किला 1297 में सरेंडर किया। तभी आप कह रहे थे कि जीत नहीं पाया, समझौता हुआ। समझौता हुआ। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी का नाम था गियासुद्दीन, यानी तुगलक डायनेस्टी जो दिल्ली में बैठी थी, और उनके बड़े लड़के को उन्होंने बताया कि अपना किंगडम जो है साउथ इंडिया तक लेके जा। तो उसने एक्सपांड किया और जो आज वरंगल सिटी जो तेलंगाना स्टेट में आती, वहाँ तक इसने पूरा अपना किंगडम बनाया। और फिर उसको पता चला कि यादव के पास इतना धन है कि वो जेवरात के कपड़े पहनते थे, और फिर उसको लगा कि भाई ये लोगों से पूरा धन इकट्ठा करना है, तो इसलिए राजधानी उसने दिल्ली से यहाँ लाई और इस किले का नाम दिया दौलताबाद। जी, वही हम लोग कहते हैं, जो है मशहूर बड़ी बात है कि दिल्ली से दौलताबाद तक जाना। सही किला तो यादव ने बनाया। अच्छा, औरंगजेब का क्या इस किले से जुड़ाव है? क्या औरंगजेब ने भी कभी अटैक किया था? क्या था उसकी कहानी? क्या नहीं, यहाँ पर क्या है कि अलग अलग इस्लामिक पीरियड के अंदर अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया। अंदर जो मीनार देखने को मिलता है, ये मीनार जो है ये सेकंड हाईएस्ट मीनार है, और इसके अंदर दोनों भी संस्कृति दिखाई देगी, हिंदू और इस्लामिक। ऊपर का हेड अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको शिवलिंग के सरीका दिखाई देगा, और उसके ऊपर कलश है, कलश के अंदर कमल का फूल है, और उसके ऊपर आधा चांद है। और वो जो मीनार है वो 210 फीट ऊंचा है। 1435 में शुरुआत हुई और 1445 में उसे कंप्लीट किया। पूरा मीनार जो पत्थर के अंदर बनाया गया और उसके ऊपर चूने से प्लास्टर किया, उसके बाद में लाल मिट्टी में उसे कलर किया और 3 गैलरी दिया, और 3 गैलरी के ऊपर आपको रिंग के सरीका दिखाई देंगे। उस रिंग के अंदर उन्होंने पूरे ब्लू कलर के स्टोन डाले हुए, यानी टाइल्स डाले हुए। जो कलर, जो स्टोन कलर है, जो ईरान, इराक, अफगानिस्तान में मिलता है, उसका नाम है लापिस लाजुली, और उसका नाम है चांद मीनार। जो अब्दुल बहामनी, जो बीजापुर का राजा, उसने ये बनाया था। उसे विक्ट्री पिलर भी बोल सकते हैं, या उसे वॉच टावर या ऑब्जर्वेशन टावर। कुतुब मीनार जैसा लगता भी है। जी, इट इज़ अ सेकंड हाईएस्ट मीनार इन इंडिया। बिल्कुल। कोई मुझे कल बता रहा था कि औरंगजेब इस किले में नहीं आता था, इसका पीछे क्या कारण? ऐसा था क्या? नहीं, औरंगजेब यहाँ पर नहीं आता था, क्योंकि औरंगजेब जो है उसका पैलेस वगैरह सब औरंगाबाद में था, और इस किले के अंदर टोटल 52 दरवाजे, और 52 दरवाजे की साइज वेट सरीके नहीं है। यानी जब भी दुश्मन अंदर आएगा तो उसको कंफ्यूज करने के लिए कौन सा रास्ता कहाँ जाता है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए नहीं आता था। नहीं, तो औरंगजेब यहाँ पर इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसका जो औरंगाबाद शहर के अंदर उसका पैलेस था, पर उसका किंगडम यहाँ तक था ना पूरा, यानी वो गोलकोंडा तक गया था, और अंदर फिर चीनी महल है। उस टाइम का वो जेल था। बिल्कुल। अब एक बार चल के थोड़ा सा अंदर देखते हैं। बाकी आपने पूरा इतिहास और इस किले की पूरी क्या कहानी है वो आपने सुनी। ऐसे ही हम और जगहों पर जब जाएंगे तो वहाँ भी लोगों से मिलते रहेंगे, किलों के बारे में जो जानकारियाँ हैं, ऐसे ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनके बारे में आपको यूँ ही बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।